हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर पढ़ा। हम लोग चैप्टर 4 पर हैं जिसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा वो हमने ये जाना कि कैसे हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरोजेनेसिस होती है। मतलब कि जो हमसे कहा जाता था कि हम हमारा जो ब्रेन है वो 20 से 30 साल तक ही ग्रो करता है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो डीजेनरेट करने लगता है, वो बूढ़ा होने लगता है और धीरे-धीरे उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कम होने लगती है। लेकिन जो 1990 में फाइंडिंग्स हुई उसमें ये बताया गया कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएँ, हमारे नए ब्रेन में सेल्स बनते रहते हैं और नए तरीके से हम काम कर सकते हैं। जब हम उस ची उस उन्होंने ये भी बताया मो ने कि जब हम जिस पार्ट को काम में नहीं लेते हैं बॉडी का, तो वो जंग खा जाता है। जैसे कि एक लोहे पे जंग लग जाती है जब उसको यूज में नहीं किया जाता। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी में है कि जिस पार्ट को हम काम में नहीं लेते हैं उसमें वो काम करना बंद कर देती है, श्रिंक हो जाती है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि अगर हम जिस पार्ट का भी काम नहीं लेते हैं तो वो पार्ट श्रिंक होने लगता है और जिस पार्ट का हम ज्यादा काम लेते हैं वो ग्रो करने लगता है। उन्होंने काफी अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब एक उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे फ़ोन कॉल का लिया था। जो पुराने ज़माने में अगर हम एक जने को कॉल करते थे, एक ए पर्सन बी को कॉल करता था, तो जो ऑपरेटर था वो उसका तार बी से जोड़ता था, उसके फ़ोन कॉल का। ऐसे ही जगह-जगह लोगों को कॉल करते थे और जगह-जगह हमारे जो ये कॉल्स ऐसे कनेक्ट होते थे। अब हम अगर ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि हम जो नई-नई चीज़ें हैं, हम नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, धीरे-धीरे सीख रहे हैं, तो वो हमारे नए कनेक्शन बन रहे हैं। और जिस कनेक्शन को, जिस चीज़ को हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ का जो न्यूरॉन है, वो फायर हो जाता है, टुगेदर हो जाता है, फायर करके एक संग हो जाता है और वो चीज़ जब हम कंटीन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम महारत हासिल कर लेते हैं। उस चीज़ में हमें एक अच्छी तरह से उसमें काबिलियत आ जाती है या उसमें हमें महारत हासिल हो जाती है, जिससे कि हम उसके लिए परफेक्ट हो जाते हैं। और जैसे-जैसे अगर हम उसको काम करना, उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं, तो धीरे-धीरे वो श्रिंक हो जाती है और हम उसे भूलने भी लगते हैं। कई चीज़ें हैं जो भूलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उस चीज़ को करने का। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन जैसे ये सारा हमारा ब्रेन से होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने हैबिट्स, अपनी बिलीफ्स और सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं। तो आइए आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बुक के जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको भी एक बार पढ़िए। वो गोडार्ड बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं कि हम कैसे अपने बिलीफ्स जो हमारे दिमाग में बैठे हुए पुराने जो संस्कार है, जो हम पहले से हमारे डाले गए हैं, क्या उनको हम देखते हैं, पहचानते हैं कि क्या ये संस्कार हमारे हैं? क्या ये बातें जो हम इस जीवन में मान रहे हैं वो हमारी हैं या फिर हमने कहीं से ली हुई है या किसी की कॉपी करके वो हम अपनी उन्हीं चीज़ों पर हम चले चले जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं और जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको पूरा करिए, उसको पहले से जाकर पढ़िए इन चैप्टर्स को, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और उसके बाद अगर आपको लाइव सेशंस जॉइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा लाइव सेशंस भी जॉइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट, लर्निंग ऑन द इनसाइड। नाउ हियर्स समथिंग क्रूशियल। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे आप जिम में जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो आपके क्या होता है, मसल्स बिल्डअप होने लगते हैं। जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपके मसल फ्लैट हो जाते हैं। ये आपने सब टाइम देखा होगा। जो लोग जिमिंग करते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे आपके जो वो डोले शोले बन जाते हैं जब आप जिमिंग करते हैं और फिर प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो जिम इंस्ट्रक्टर बता रहे होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को किस तरह से कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसको कैसे प्रैक्टिस करता है जब वो चीजें रिकॉल करता है। जैसे कि आपको अगर मसल्स बनाने हैं तो आपको जिम जाना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन अगर आपको कोई होर्डिंग पर कुछ लिखा हुआ मतलब आपने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि कुछ भी लिखा है कि इस शॉप पर ये सामान मिलता है और ये नंबर है, तो नंबर हो सकता है आपको याद नहीं रहे, लेकिन वो शॉप का नाम अगर आप आगे भी चले जाएंगे, जब आप कोडिंग पढ़ाएंगे तो आपको वो रिकॉल कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा था। तो ये क्या होता है, हमारा रिकॉलिंग पावर होती है, जिससे कि हमें याद आ जाता है कि हम एक्चुअल में उस पिक्चर को देखकर कि ये चीज़ है जो उसमें लिखी हुई थी। तो ये कौन करता है? ये हमारा ब्रेन करता है। ये हमें ब्रेन बताता है कि क्या चीज़ हमने जो पहले भी पढ़ी थी कहीं, जैसे अचानक से कोई रील आई और उसमें कुछ हमें इंटरेस्टिंग लगा, तो वो याद कर लेते हैं हम, दोबारा से हमें याद आ जाती है। वो ये बोलते हैं कि जो प्रोफेशनल डांसर्स, एथलीट होते हैं, वो हर चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं पहले से।
स्पेशली जो एथलीट हैं या जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो उनको जो उनके ट्रेनर है वो पहले से ही विजुलाइज करवाते हैं हर चीज। जैसे चेस खेल रहे हैं तो चेस का एक एक मूव वो पहले से विजुलाइज करेंगे। अगर वो वेट लिफ्टर है तो उनको पहले से विजुलाइज कराया जाता है कि आप वेट उठा रहे हैं, आप वेट उठा सकते हैं, और वो पहले से विजुलाइज करके जाते हैं कि कैसे उन्होंने किया। इवन क्रिकेटर्स, इवन जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनके जो कोच हैं वो उनको बताते हैं कि कैसे हम विजुलाइज करके जो स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा ब्रेन कर रहा है कि हमें प्रैक्टिस करा रहा है विजुअलाइजेशन से कि क्या हमारे लिए अच्छा है और कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिकॉल इज अ पावरफुल प्रैक्टिस बट इट्स पावर कैन वर्क अगेंस्ट यू इफ यू एड टाइनी वेरिएशन टू द मेमोरी और स्किल दैट यू रिकॉल। अब वो बोल रहे हैं कि ये है तो बहुत पावरफुल स्किल, लेकिन ये आपके लिए गलत भी काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत याद करते हो, कुछ गलत याद करना चाहते हो, आपको ऐसे मोमेंट्स याद करना चाहते हो जब आपको किसी ने धोखा दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने दुख पहुंचाया, तो अगर आप बार बार उन्हें रिकॉल करते हो तो वो वाले आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, वहां पर वो फायर कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार जब आप उस स्टेट में बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, तो क्या होगा कि आपकी वो इतनी स्ट्रांग कर देंगे कि आपको वहां जाना ही पसंद आने लगेगा, आपको वो दुख वाले सिचुएशंस पसंद आने लगेंगे। आपका माइंड कहेगा अरे आज मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा क्या बात हुई, क्योंकि आपको वो दुख वाली स्टेट, आपने बार बार उस दुख वाली स्टेट में जा जाकर वो उसको स्ट्रांग कर लिया, उस वाले न्यूरॉन को स्ट्रांग कर लिया, और वो वाला पार्ट आपका ब्रेन का स्ट्रांग हो गया, और वो बार बार आपको उस सिचुएशन में ले जाएगा, क्योंकि आपने उस मेमोरी में बार बार जाकर ऐसा किया। अब इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, कोई खुशी वाली मेमोरी में अब अगर हम बार बार जाएं, तो आपका ब्रेन वही मेमोरी को रिकॉल करेगा और आपको बार बार खुशी वाली स्टेट में लेकर जाएगा। तो ये कौन कर रहा है, ये हमारा ब्रेन कर रहा है और हम कर रहे हैं। अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। तो that difference between your story naturally could have resulted from a different vantage point, but even if what you both saw was identical, time and repetitive recall can cause stories to vary drastically. अब वो बोलते हैं कि जैसे हम रिकॉल करते हैं, कोई भी चीज रिकॉल करते हैं, तो हर अगर मैंने एक बेगली कुछ चीज देखी और मैंने और मेरी फ्रेंड गई और हमने कुछ चीज देखी कि एक पार्टी में गए और हम आ गए, उसके बाद हमने रिकॉल किया उस पार्टी में क्या था, तो हो सकता है कि मेरी फ्रेंड को कुछ और समझ में आया हो और मुझे कुछ और समझ में आया, क्योंकि हमने वेगली देखा था, एक धुंधला सा देखा, तो मैंने देखा कि एक पर्सन था उसके बड़े बाल थे, और फ्रेंड ने देखा कि नहीं नहीं उसके छोटे बाल थे, या वो बॉल्ड था जैसे कि वो है। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी जो रिकॉलिंग है वो भी डिफरेंट हो सकती है, हर पर्सन की डिफरेंट हो सकती है, उसको क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आया, तो वो भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही हमारा सेम इज ट्रू व्हेन इट कम्स टू स्किल। आई अब वो ऐसे ही हमारा जो स्किल है, जो हम बचपन से सीख लेते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने गिटार बजाना सीखा, वो उन्होंने अपने आप सीखा था, तो वो कुछ गलत नोट्स बजाते थे तो उसी पर उनको महारत हो गई हासिल, वो वैसे ही बजाने लगे। जब उन्होंने एक्चुअल में पता चला कि वो कुछ गलत तरीके से अपनी फिंगर के नोट्स बजाते थे, कुछ अलग तरह के गलत तरीके से उन्होंने किया, तो अब उसको अनलर्न करना, उसको ये जानना कि अब उसको कैसे ठीक किया जाए, वो नहीं। जब भी वो सही बजाने की कोशिश करते तो उनका माइंड जो उनको सिखा दिया गया था, जो उन्होंने अपने आप सीख लिया था, वो बार बार आ जाता था और बार बार उसी तरह से बजाने लगता था। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारा माइंड रिकॉल कर रहा है ना, वो भी जो गलत सीख लिया उसको भी रिकॉल कर रहा है। तो ये हमारा किससे हुआ, प्रैक्टिस से हुआ, कि प्रैक्टिस से हमने उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लिया। रिपीट आफ्टर मी। Another important thing to observe is that real learning does not happen as a result of performing a certain function intensively, but rather from doing that function repeatedly over and over again. वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज है, अगर आपने एक बार करके बहुत अच्छी तरह से एक बार की और छोड़ दी, तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होती है, बजाय अगर आप रोज रोज उसकी प्रैक्टिस करते हो। आपने सोचा आज मुझे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी करनी है, आप एक दिन गए, फटाफट जिम किया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करी, सारे इंस्ट्रूमेंट आपने अपनाए, वो भी जो भी किया, ट्रेडमिल भी किया, वेट उठाए, ये किया, बहुत अच्छी तरह से किया, फिर क्या किया, एक वीक का गैप कर दिया, हो गई एक्सरसाइज। जो भी चीज आप कंसिस्टेंटली डेली करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके वो जो न्यूरॉन है वो स्ट्रांग होते हैं और उस चीज को आपको वो रिजल्ट ला के देते हैं जो आपको चाहिए। तो इसलिए किस चीज से होता है, एक दिन अच्छे काम करने से नहीं होता है कि एक दिन मैंने कर लिया, एक दिन अपने बिलीफ पर काम किया, मेरा बिलीफ चला गया, नहीं। आपको रिपीटेडली उस बिलीफ पर काम करना होगा, उसको ध्यान देना होगा, तब वो जाएगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज है, आपका ब्रेन कब लर्न करता है, जब आप रिपीटेडली रिपीटेडली उस चीज को करते हैं। अब वो बोलते हैं कि आप कुछ भी चीज रिकॉल कर सकते हैं आपके दिमाग में। ये हमारे पास एक पावर है कि हम जो पुरानी मेमोरीज हैं
उसमें लेकर जाते हैं अपने दिमाग को, तो वो कुछ भी रिकॉल कर सकता है। अगर हमारे पास कुछ खराब मेमोरी है, अगर हम उनमें बार बार जाते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, मेरे पेरेंट ने ये कहा, मेरी मदर ने ये कहा था, बचपन में मेरे स्कूल टीचर ने ये कहा था, तो आप उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो जो खराब मेमोरी है बजाय। और यूजली पर्सन उन्हीं मेमोरी में ज्यादा जाता है जो कि नेगेटिव मेमोरीज उनके साथ अटैच होती है। पॉजिटिव मेमोरी को वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसमें वो जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है ठीक है ये मेरी लाइफ थी। लेकिन जो गलत चीज हुई, मान लीजिए अगर आपको कोई कमेंट करके जाए, आज आपको 10 कमेंट मिले जिसमें आपको बोला गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और अचानक से कोई इंसान आया जिसने एक ने कह दिया कि नहीं आप तो बड़े ऐसे ही हैं, कुछ भी जवाब दे देते हैं, तो आपको वो वाला कमेंट ज्यादा याद रहता है जो कि आपको गलत बोला गया, नेगेटिव। और वो 10 जो पॉजिटिव आपको कमेंट बोले गए, आप उस मेमोरी में नहीं जाते हो। आप क्या रिकॉल करोगे? इसने मुझे गलत बोला, इसने मुझे गलत बोला, क्या कारण था, ये था वो था। आप सब चीज उसको ढूंढने में लग जाओगे और बार बार रिपीटेडली उस मेमोरी में जाते हो। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपकी ये चॉइस है कि आप किस मेमोरी में जाना चाहते हो। रिमेंबर, टाइम एंड रिपीटेड यूज आर द ओनली वे टू रीशेप आवर ब्रेन। तो क्या है कि टाइम के साथ और बार बार उस मेमोरी में ना जाना, उस चीज में ना जाना जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, वो कैसे हो सकता है जब रिपीटेडली हम अच्छी चीजों में जाएं, अच्छी चीजें करें और नए नए स्किल सीखें और अच्छा अच्छा काम करें। Learning against yourself. This is our ability to change over time. It is perhaps the most incredible quality we possess as humans. It is, however, a double-edged sword. It can work for or against you. Repetition of habit that leads to happiness, a mindful way of living is present movement, for example, can turn the angry wreck into a peaceful, calm monk over the year, while the years of selfish focus on one's own ego can turn normal child into very Donald Trump. और वो बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर है कि अगर कोई बहुत गुस्से वाला इंसान हूं तो मैं पीसफुल, जैसे कि एक मॉन्क होता है, जैसे कि एक साधु होता है, वो बन सकता हूं जब मैं अपनी ईगो पर, अपने एंगर पर काम करूं। टाइम लगेगा लेकिन मैं बन सकता हूँ। और ऐसे ही जो अपनी ईगो को फीड करता रहेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी बन सकता है। तो आपका जो दिमाग है वो ही सब चीज कर रहा है, और आपका पर्सपेक्टिव है कि आप अपने दिमाग से क्या काम करवाना चाहते हैं। और अगर आपका कोई नेगेटिव बिलीफ है तो आप उसको ध्यान दीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये ऐसा परेशानी है, इस कारण से मुझे परेशानी ज्यादा महसूस हो रही है, तो ये कहाँ से आई, किधर से आई, और फिर मैं इसका पॉजिटिव करूंगा। अगर आपके दिमाग में ये है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ये कहाँ से आया बिलीफ, पहले तो वो दीजिए, उसके बाद उसका ऑपोजिट करिए। और बार बार जब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, तब वो जाकर चेंज होता है। और उस पर सोचिए भी, फीलिंग लाइए। अब वो बोल रहे हैं जो भी हम रिपीट करते हैं वैसा ही हमारे संग काम होता है। अगर हम जिम जाते हैं और अपर बॉडी पर काम करते हैं तो हमारा अपर बॉडी ट्रायंगल शेप हो जाती है, लोअर बॉडी पर काम करते हैं तो हमारे बटक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जो भी चीज पर हम काम करेंगे वो चीज हमारी अच्छी होने लगती है। जैसे उन्होंने बोला कि एक पर्सन है जिन्होंने, जो कि अपने कानों से 16 किलोग्राम वेट उठा लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस पर काम किया, उन्होंने धीरे उठाया, फिर उठाया, और फिर उनका जो नाम है वो विकिपीडिया पर आप देख सकते हैं, इस पर्सन का नाम लिजार्ड मैन, जो कि लिजार्ड मैन एरिक स्पेरिक बोला जाता है इनको, जो कि अपने कानों से वेट उठा सकते हैं। और वो इतने बढ़िया हो गए क्योंकि किससे हो गए, उन्होंने प्रैक्टिस करी, कानों से धीरे धीरे उठाए, फिर उन्होंने अपनी बैक नेक उनकी सब स्ट्रांग होने लगी, उनके कान स्ट्रांग होने लगे, और फिर वो इतना भारी वेट अपने कानों से उठाने लगे। इसलिए आप भी जो काम कर सकते हो, जो भी इम्पॉसिबल काम है वो भी कर सकते हो। अगर आप ये सिर्फ ब्लेम में लगे रहोगे कि इसके कारण मैंने नहीं किया या उसके कारण नहीं किया, वो भी गलत है। आई एम नॉट जजिंग एरिक हियर। इफ आई have lived his life, I probably have his exact tattoo and I would be spinning as we speak. I'm just trying to make a point. Your brain will learn whatever you spend your time practicing. तो जो आपका ब्रेन है वो ही लर्न करता है जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। आप अंदर क्या फीड कर रहे हो डेली, आप अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो डेली, आप अपने माइंड से क्या बातें कर रहे हो, वो ही माइंड आपका बने जा रहा है। तो जो हमारा ब्रेन है वो चूज नहीं करता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको हटा दे कि नहीं नहीं ये अच्छे नहीं है। वो जो भी आप चाह रहे हो वो ही आ रहे हैं। यू चूज, यू प्रैक्टिस, एंड ओवर टाइम यू सी फ्रूट्स ऑफ द ब्रेन दैट यू चूज टू नर्चर। और जो भी आपने अंदर इस ब्रेन के डाला है वो ही आपकी लाइफ में आया है। अगर आप अपने जो वुल्फ है, जो दो उन्होंने बताया थे कि हमारे में दो वुल्फ हैं, जो जो वुल्फ को हम ज्यादा खाना खिलाते हैं वो ही जीतता है। अगर हमने नेगेटिव वुल्फ को खाना खिलाया तो वो जीतेगा, और अगर पॉजिटिव को खिलाया तो पॉजिटिव जीतेगा। अब हैबिचुएशन मतलब कोई भी चीज की हैबिट बनाना।
Our brain are not supercomputers, and that's why they tend to be picky about what they choose to dictate their thinking part. In doing so, they don't focus the same amount of attention on all the other tasks which need to be performed. How do they do that? Habituation. If you have purchased some apples, अब वो बोलते हैं कि जिस चीज पर भी आपका दिमाग होना चाहिए, उस पर दिमाग वो कौन डलवाता है? वो ब्रेन डलवाता है, हमारा दिमाग। और वो सिर्फ हमारे ऊपर है। जब हम माइंडफुल होते हैं, कहते हैं ना कि मैं क्यों उतना मेडिटेशन पर फोकस करती हूँ, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम दो दो तीन तीन कामों को एक संग करते हैं। माइंडफुल ही नहीं है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो जब हम माइंडफुल होते हैं, तभी हमारे ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये काम इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। अगर मुझे कहीं चाबी रखने जाना है और मैं चाबी रखते जाते जाते मैं कुछ सोच रही हूँ, इधर उधर कुछ सोच रही हूँ, और मैं चाबी रखकर आ गई, और उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन के बाद उस चाबी की जरूरत पड़ी, मैं बिल्कुल भूल गई, क्योंकि मेरा दिमाग एक्चुअल में था ही नहीं जब मैं चाबी रखने जा रही थी। मैंने उसको अनकॉन्शियसली बिल्कुल बिना सोचे समझे रखा है, और फिर मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ रखी, किधर रखी, किधर रखी। ऐसा यूजली लोगों के साथ होता है, वो ढूंढते रहते हैं चीजों को रख रखे, क्योंकि वो माइंडफुल ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो किधर काम कर रहे हैं और किधर सोच रहे हैं। तो ये चीज है, और ये हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हैबिट के द्वारा, जब हम माइंडफुल रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एप्पल्स पर एक छोटा सा स्टिकर लगा आता है। वो बोल रहे हैं कि ये कई लोगों ने इसलिए इन्वेंशन किया है कि उसका सॉर्टिंग हो सके, उसका लेबलिंग हो सके, लेकिन वो जो स्टिकर है आपको, वो एक्चुअल में बहुत उनको अच्छा नहीं लगता वो को, कि वो स्टिकर लगा हुआ है, उसको उन्हें उखाड़ना पड़ता है। और वो बोल रहे हैं कि स्टिकर लगाने से आप सोचिए कि कितना नुकसान हो रहा है हमारी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो जो स्टिकर है वो पेपर का बना है, और पेपर ट्री से निकलते हैं, और ट्री कितने ज्यादा काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वो पेपर बन रहा है। तो उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो जो स्टिकर है, जब वो लगा होता है, तो क्या आपने ध्यान दिया है कि वो स्टिकर लगाए हम उखाड़ते हैं और एप्पल को खा जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो गलत बिलीफ है, जो गलत नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पर हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे कि कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, और वो स्टिकर की तरह से हम उसे हटा देते हैं और बस अपना काम पे लग जाते हैं। तो ऐसे ही एप्पल को अगर अब आप, क्योंकि उन्होंने आपको बताया है कि इसमें उन्होंने बताया कि 2 लाख ह्यूमन ईयर्स रिमूविंग स्टिकर्स, अगर हर इंसान का पूरा सब जो हर इंसान जो इतना सारा स्टिकर हटा रहा है, तो उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितने मिलियंस ऑफ एप्पल्स जो कंज्यूम किए जा रहे हैं, और उसमें से कितने सारे जो स्टिकर लगे हैं, उससे कितना हमारी इस यूनिवर्स का जो हमारा धरती है, उसका यूनिवर्स की हमारी जो धरती है, उसका परेशानी हो रही है उसके उस स्टिकर के कारण। पर कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने अब आपको बताया, तो अब जब भी आपके पास एप्पल आएगा तो आप उस पर ध्यान दोगे, लेकिन अभी तक तो आपने नहीं ध्यान दिया। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो भी सेम तरह से काम कर रहा है। जो चीजों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो चीज भी हमने अपने माइंड को फीड करे जा रहे हैं, उसे खिलाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि कहाँ से ये मेरा थॉट आया, किधर से आया, क्यों मैं इस चीज को कर रहा हूँ, क्यों मेरा साथ ऐसा हो रहा है। तो ये हम ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हमारी लाइफ अनहैप्पीनेस की तरफ चलती चली जाती है। एवरी टाइम यू रिपीट योर हैबिट, इट सीम्स अनवर्दी ऑफ योर अटेंशन, बट give it a time and repetition along with neuroplasticity, and it add up with a massive difference to way you are in. और अगर आप ध्यान दोगे, अपने जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी काम करते हैं आप, अपने दिनचर्या पे ध्यान देंगे, अपने जो भी आप शब्द बोल रहे हैं उन पर ध्यान देंगे, जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन पर ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आने लगेगा। और फिर उसको अगर चेंज करने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। When it comes to the way our brain learn, a habit that is not noticed, like the Apple sticker, does not just get discarded in the garbage when it leaves a trace on your brain through neuroplasticity, and you become a slightly different as you are as a result. Let me give you a few example. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उस एप्पल के स्टिकर को, ऐसे ही आपका ब्रेन भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देते, तो आप धीरे धीरे कुछ अलग होने लगते हो। ये एक हैबिट बना दो तो कैसे होएगा? ये बता रहे हैं कि एवरी टाइम अ ब्रेन फाइंड समथिंग दैट अपसेट देम, दे आर हैबिचुएटेड टू स्पेंड साइकिल एनालाइजिंग इन साइलेंटली इन द बैक ऑफ आवर हेड। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि आपको किसी ने एक नेगेटिव कमेंट दिया, तो आप कितना ध्यान देते हो, ऐसे ही अगर किसी ने आपको आपको कोई ऐसी अपसेट वाली सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, तो आप बार बार उसमें जाओगे, बार बार आप अपसेट होगे, आप बार बार सोच रहे हो इसने ये कहा, उसने वो कहा, फिर आप एनालाइज करोगे, पूरी चीजें करोगे, है ना। और आपके जो जो ब्रेन है वो ऑब्सेस हो जाएगा उस नेगेटिव सिचुएशन से, उस नेगेटिव थॉट से। और ये शायद हर के साथ होता होगा, मेरे साथ भी पहले बहुत होता था कि मैं एक किसी ने मुझसे कुछ कहा, तो मैं उसमें
स्टक हो जाती थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों कहा गया, उसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी जानना, पूरा क्या कारण था, उस पूरे इंसान का क्या मतलब हो सकता है, फिर इस पर्सपेक्टिव से उस पर्सपेक्टिव से हर तरीके से वो एनालिसिस चलता है। तो आप क्या कर रहे हो, उस ब्रेन सिचुएशन में, उस मेमोरी में बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, और आपका दिमाग वो बार बार उस सिचुएशन को लेकर जा रहा है, फिर आपको उसमें से फियर जनरेट हो रहा है, कुछ गुस्सा जनरेट हो रहा है, कुछ दुख जनरेट हो रहा है, और फिर वो आपको उस सिचुएशन में जाना बार बार अच्छा भी लगने लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं कितनी बेचारी हूँ या बेचारा हूँ, और ये मेरे लिए, यही मेरी लाइफ। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम टीवी भी देखते हैं। टीवी में बहुत सारे डिबेट्स आ रहे होते हैं, टीवी में जो आजकल का सोशल मीडिया इतनी फेक न्यूज दिखा रहा होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ टीआरपी गेन करनी है, उन्हें सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी, अपने चैनल की पॉपुलैरिटी गेन करनी है। अभी रिसेंटली मैं भी कुछ देख रही थी, एक ही पर्सन, मतलब एक न्यूज आ रही है अलग, दूसरी नई न्यूज आ रही है अलग, मतलब दो न्यूज कैसे अलग आ सकती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ सबको उसी, जो एक कोई भी न्यूज सर्कुलेट हो रही है उस पर इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है, जो भी लोग कर रहे हैं, जो रील बनाते हैं, जो भी ये शॉर्ट्स बना रहे हैं, जो भी डिबेट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े शोज बना रहे हैं, उसमें भी कितना गलत दिखाया जा रहा है आपको नहीं पता है। उन्होंने बोला कि जब आप ये चीजें अपने अंदर फीड कर रहे हो, है ना, तो आपका एक माइंडसेट बन रहा है, आप उस स्टिकर, वो जो स्टिकर है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि वो कहाँ चला जा रहा है और किधर वो बन जा रहा है, और आपकी हैबिट बन जा रही है। फिर आप भी उस डिबेट में शामिल हो रहे हो, जब आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मैंने वो देखा था, उस मैंने वो डिबेट देखा, देखो ये सही है वो गलत है, फिर सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो आपकी ये क्या हो गया, एक तरीका बन गया जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी जाती है। इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन हैज बीन ग्रोइंग। अब आप देखिए कि कौन सा ब्रेन का पार्ट आपका ग्रो कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आपको बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे पता करें, क्योंकि ब्रेन तो हमारे स्कल के अंदर है ना, दिखाई तो दे नहीं रहा है कि कैसे कौन सा पार्ट मेरा ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं ग्रो कर रहा है। एंड व्हाइल अदर पीपल मे बी इजली टू स्पॉट विच साइड ऑफ द फेंस यू आर, that discovery is not easy for you to make. Over the years we have accustomed our own habitual behavior टू अकस्टम टू नोटिस और क्रिटिसाइज है। तो वो बोल रहे हैं कि हम खुद ही नहीं अपने आप को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, है ना, कि क्या है, कोई सामने वाला रिकग्नाइज कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस हैबिट को, उस बिहेवियर से इतना ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हमारे अंदर कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन ग्रो कर रहा है। So how can we tell which part of our brain have been growing because of what we may have been unconsciously practicing? It's simple. The part of our brain that have been receiving frequent workout operate better. They are normally work faster, and as a result, they become the part of that we rely on most and use more frequently. This means that we could, and many of us often do consistent practice being our very own worst enemy. We become so good at it that it becomes the thing we do best and most frequently. A best and worst habit over time shape most of the prominent action and behavior. तो हमारे अंदर जो भी हमारी, कई तो गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं जो कि प्रोमिनेंट हो रही है, जो कि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, कई अच्छी भी हैं, और जो गलत अच्छी चीजें जो हम अपने माइंड के अंदर बार बार प्रैक्टिस करके बना रहे हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी बना रही है, वही हमारे एक्शन बना रहे हैं, वही हमारा बिहेवियर हो रहा है। Remember, practice does make you miserable if you have repeated practice in your own unhappiness. तो अगर आप वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आपको अच्छा ही करेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस आप कुछ गलत चीज की कर रहे हैं, तो वो अनहैप्पीनेस, मतलब आपको दुख की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन ये आपका ही कंट्रोल है कि आप अपनी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस पर, दोनों पर आप ही डिपेंडेंट हो। कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका, आपके हाथ में है। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट हैव यू बीन लर्निंग, आप क्या लर्न कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक टेस्ट कराया था, आपको याद हो, जो हमारे थर्ड चैप्टर के एंड में जिन्होंने उन्होंने तीन क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कल क्या खाना खाया है। सेकंड क्वेश्चन था कल दोपहर में क्या खाना खाया है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने अंदर एक नेगेटिव ट्रेट बताइए, जो आपको लगता है कि आपके अंदर एक नेगेटिव ट्रेट है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके अंदर एक क्या पॉजिटिव ट्रेट है, वो बताइए। तो उस समय मैंने डिस्कस किया था, लोगों ने क्या क्या बताया। अब आप जो आज हैं वो भी अपने सोचिए कि कल आपने क्या खाना खाया था। सेकंड क्वेश्चन, विद इन मिनट, विद इन सेकंड्स आप ध्यान कर सकते हैं। सेकंड है आपके अंदर क्या नेगेटिव ट्रेट है। थर्ड है कि आपने, आपके अंदर क्या पॉजिटिव ट्रेट है। तो उन्होंने इसका आंसर दिया है आज, कि उन्होंने बोला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि उन्होंने बोला कि जो आपने कल क्या खाना खाया था, ये आपको सिर्फ एक फेक क्वेश्चन बनाया था।
लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आपको अगर याद ज्यादा जल्दी आप अगर आंसर करते हो इन तीनों क्वेश्चन में से, जो फर्स्ट आंसर किया वो आप सोचिए, और जो सेकंड किया वो सोचिए, और फिर थर्ड जो किया, तो आपको अगर फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन मैंने किया था कि आपके अंदर क्या नेगेटिव ट्रेट है, आप फटाफट से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आपके अंदर आपको कहीं से ये अंदर से ये आया फीलिंग कि आप कहीं कम है लाइफ में, इसलिए आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसको फटाफट आंसर कर पाते हो, क्योंकि लोगों ने आपको बताया कि आपके अंदर ये ट्रेट है, लोगों ने आपको उसको इतना अंदर इंग्रेन कर दिया, या आपने भी समझा कि इसके कारण से मेरी लाइफ में खराब हो रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं से, और ये ही प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, इसीलिए आपके अंदर ये नेगेटिव ट्रेट का क्या है, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, क्योंकि आपके अंदर बिल्ड हो चुका है। क्योंकि हमें क्यों ये आपके अंदर बिल्डअप हुआ, क्योंकि हमें बचपन से हमारे जो पेरेंट्स थे, जो पहले के जो पेरेंट्स थे, वो हमें हमेशा नेगेटिव तरीके से हमें कुछ समझाते थे। जैसे कि अगर उन्हें हमें पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना है, अरे पढ़ ले नहीं तो तू बिल्कुल ही रिक्शे तांगे वाला बन जाएगा, तो इतना गलत तरीके से वो बोलते थे, तो हमारे दिमाग में ये बसता जाता है, अरे तू तो बिल्कुल बेकाबिल है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू सारा दिन सोता रहता है, तो इस तरह से जो वर्ड्स बोले गए वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में बस जाते हैं, जो कि वो कहते हैं कि बहुत गलत तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग करते हैं पेरेंट्स, जो बताया जाता है कि जैसे मैंने भी अपने घर में देखा कि मेरे जो हस्बैंड है वो बच्चों को इस तरह से ही कहते हैं कि अरे कुछ नहीं कर पाएगी तू, कुछ नहीं हो सकता तेरी लाइफ में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह से क्यों बोलते हो, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने यही बोला, नहीं बच्चों को तो ऐसा उल्टा ही बोलना चाहिए, तभी उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो उन्हें कुछ करना है लाइफ में। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर जिन बच्चों को इस तरह का ये ट्रीटमेंट मिला होता है उन बच्चों की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उन बच्चों को अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस चला जाता है, इसलिए उन्होंने, इसलिए जैसे कि हम लोगों ने भी सोचा सेकंड क्वेश्चन जल्दी से सोचा, क्योंकि हम लोगों को बचपन से जो बताया गया हमने अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा मोस्टली पहले के बच्चों के संग होता था, जो आजकल पेरेंट्स नहीं करते हैं, इन चीजों को हटा देते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसलिए हमारी लाइफ में हमें बार बार ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं है, हमारा फेस अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, किसी को लगता है हम टैंड है, किसी को लगता है हम टोन्ड है, किसी को लगता है हम हार्ड है, किसी को लगता है हम सॉफ्ट है, किसी को लगता है कि मैं मेरे मेरे बाल नहीं है, किसी को लगता है मेरे बाल बहुत खराब है, किसी को मोटा लगता है, अपने को पतला लगते हैं, किसी को अपने को अगली लगता है, कोई सोचता है मैं स्टूपिड हूँ, कोई लगता है मैं अनफोकस्ड हूँ, कोई को लगता है मैं रिजिड हूँ, मतलब इतनी सारी बैड क्वालिटीज हमें अपनी याद आ जाती है, और लिस्ट बढ़ती जाती है, जो भी हमें बचपन से क्रिटिसिज्म मिला है वो हमें दिमाग में रह जाता है। easier make easier makes you to do what more of it, which makes you even better at it, you slide down to the endless spiral, becoming really, really good at doing something that is really, really bad for you. Furthermore, furthermore, there is a side effect that comes with practicing a habit that's bad for you. If you actively spend on waking movements, exercising the self-criticism neuron, you stop exercising the self-love. जब आप बार बार अपनी कमियां ही ढूंढते रहोगे अपने अंदर कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, आपके अंदर इतनी अंदर तक इंग्रेन हो गई है कि आपको वो कमी ऐसा लगता है कि ये क्यों है मेरे अंदर, तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सिर्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म न्यूरॉन्स को फायर कर रहे हो, उनको स्ट्रांग बना रहे हो, ना कि अपने सेल्फ लव को। तो एज अ रिजल्ट दे डिमिनिश, और जो सेल्फ लव वाले जो न्यूरॉन है वो कम हो रहे हैं आपके अंदर, और आप यू आर बिकमिंग रियली बैड एट समथिंग दैट रियली गुड फॉर यू, और आप क्या कर रहे हो, उस चीज में खराब हो रहे हो, जबकि आपको उस चीज को हटाना है, लेकिन आप उसी चीज में खराब हो रहे हो, विदाउट नोटिसिंग इट वी आर स्लोली बट श्योरली लर्निंग व्हाट वर्क्स अगेंस्ट अस, और अब आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपने ही दुश्मन बने जा रहे हो, अपने ही बार बार अपने आप को ही, और नहीं बोल रहा, आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करके अपने ही न्यूरॉन्स को वीक कर रहे हो, और सॉरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो जो खराब वाले हैं। नाउ इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाट एल्स हैव यू बीन अनकॉन्शियसली लर्निंग, अब वो बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि आप बिना सोचे समझे क्या क्या सीखे जा रहे हो, क्या क्या समझ रहे हो। तो क्या आप कोई कॉमेडी शो देखते हैं जिसमें होस्ट बहुत लोगों को रिडिक्यूल करता है, लोगों को मतलब कहते हैं ना एक सरकास्टिक तरह से रिडिक्यूल कर रहा है, दूसरे की हंसी बना रहा है, तो उससे आप क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो उससे, है ना। आप देख रहे हो कि व्हेन यू पोस्ट, जब कोई आप कोई खराब पोस्ट, मतलब कोई एक गुस्से वाली पोस्ट अगर ऑनलाइन डालते हो, तो उससे आप कोई डली हुई है तो उसको आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उससे आप क्या सीख रहे हो, है ना। कोई आप मारधाड़ वाली मूवी सीख रहे हो जिसमें लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उससे आप क्या सीख रहे हो। जब लोगों को मरते हुए देखते हो, है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मीडिया बता रही है ये हमारे दुश्मन थे उन्होंने हमें मार दिया, तो उससे आप क्या सीख रहे हो।
जब आप कोई पॉर्न मूवी देख रहे हो तो आप उसमें एक लेडी को, एक लड़की को एक बॉडी की तरह से देख रहे हो, तो क्या सीख रहे हो? वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो आपके आपके अंदर कुछ एम्पैथी, आपके अंदर कुछ दर्द की भावना आती है, या आप सिर्फ इग्नोर कर देते हो उनको, उससे क्या सीख रहे हो? है ना? जब आप एक सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करते हो और आपके जो आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उस उनको देखकर दुख हो रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो उससे आप क्या सीख रहे हो? Most importantly, when you are dedicating so much of your time and brain resources to those learning, what are you not learning? तो आप क्या कर रहे हो कि आप वो चीजें सीख रहे हो जो आपको नहीं सीखनी चाहिए। Our modern world is constantly focusing our brain on violence. हमारा जो modern world है, जो सोशल मीडिया स्पेशली, वो वायलेंस दिखा रहा है, वो लालच दिखा रहा है, वो डर दिखा रहा है, वो ईगो दिखा रहा है, वो दुश्मनी दिखा रहा है, वो हेट दिखा रहा है, वो सरकाजम दिखा रहा है, वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, नार्सिज्म दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है, और वो ही हम अंदर लिए जा रहे हैं। वी कॉल देम डिफरेंट नेम्स, वी कन्विंस आवरसेल्फ दैट वी प्रैक्टिस, और हमें लगता है कि हम पेट्रियोटिज्म कर रहे हैं, हम फ्रीडम पर की तरफ जा रहे हैं, हम हंसी खुशी देख रहे हैं, हम एम्बिशन फॉलो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम क्या अंदर लेके जा रहे हैं, वो ये सब नेगेटिविटी लेके जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारा जो जो हमारा वजूद है, वो हमारा वजूद अनहैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इतना सारा गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल का जो नेचर है वो ब्यूटीफुल है, बहुत हैप्पीनेस था जो कि हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं, जब हम ये सब चीजें अपने दिमाग में भरे जा रहे हैं, तो हमारी जो डिप्रेशन रेट है वो बहुत बढ़ रही है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, फीमेल तो एक्चुअल में सुसाइड करती थी, वो भी ज्यादा बढ़ रही है। जो हमारा क्लाइमेट है वो बदल रहा है ना? सम ऑफ द प्लैनेट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग। जो चीजें बहुत ज्यादा पहले पाई जाती थी इस प्लैनेट पे, वो कम हो रही हैं, बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कलेक्टिवली ब्रेन, हम उसका अच्छा, जो कलेक्टिव ब्रेन को शांति हमें करनी चाहिए थी कि हम सब शांति की तरफ, सारे जो दुनिया के लोग हैं शांति की तरफ अगर सोचे, तो नेचुरल है, देश में दुनिया में शांति हो जाएगी। लेकिन हम मार धार इन सब चीजों में, वायलेंस इन सब चीजों में जब लगे हैं, तो वो ही चीज निकल के आ रही है। नन ऑफ दिस माउंटिंग नेगेटिविटी इज फोर्स्ड अपॉन अस, इट इज रिजल्ट ऑफ आवर ओन चॉइस। और ये नेगेटिविटी किसी ने कहा नहीं है कि तुम ये ही अंदर लो। ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी चॉइस से ले रहे हैं, हम अपनी चॉइस से ये लर्न कर रहे हैं, है ना? फॉर दैट, रिवर्सिंग द ट्रेंड कैन नॉट बी वर्क ऑफ वन लीडर, इट कैन बी असाइन टू फ्यू अस ऑफ अस टू रिजॉल्व। और वो कह रहे हैं कि ये कैसे बदल सकता है? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अगर आप शांति का दूत खुद बन सकते हैं, आप शांति खुद अपने देश में या अपने अपने दिमाग में ला सकते हैं, तो चारों तरफ शांति आएगी। ये नहीं है कि आप दूसरे को दे रहे हैं सलाह कि आप बनो, शांत करो, या आप दूसरे को कह रहे हैं नेगेटिव बनो। आप अपने अंदर शांति लाए। वो कहते हैं जो चीज हम अपने घर से, चैरिटी बिगिंस एट फ्रॉम होम। तो जैसे चैरिटी, जैसे कहते हैं ना कि जो भी अगर आपको दान देना है तो वो घर से शुरू करिए, ऐसे ही अगर आपको अपने देश को, अपने दुनिया को अगर अच्छा बनाना है, तो अपने अंदर शांति लाइए, अपने अंदर से शुरू करिए। रिमेंबर चेंज। Small action are harder to spot and assessing their long-term impact on you, and others is even harder. A group of smart, positive-minded individual can truly help you to find and purge bad habits from your life. अब वो बोल रहे हैं कि आप ये सब चीजें एक ग्रुप में बैठ के जो एक्सरसाइज है उसमें भी कर सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज बता रहे हैं। क्लैरिटी ऑन द एक्शन वी टेक रिपीटेडली दैट टीच अस अनवांटेड skills, a joint effort of or your group to get rid yourself of bad habits and influence others to do the same. वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप में बैठिए जहां पर लोग हैं जो कि वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमारे अंदर अनवांटेड स्किल्स हैं, अनवांटेड हैबिट्स हैं जो कि गलत हैं। इसके लिए आप 60 मिनट निकालिए, मतलब 1 घंटा निकालिए, और एक वीक में एक बार करिए, है ना? और फिर रिपीट करिए। वहां पर बैठिए जहां पर लोग आपको और डिस्टर्ब नहीं करें, आपके 2-3 गुड फ्रेंड्स हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना? उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मैं न्यूज देखता हूँ डेली बेसिस पर, इंस्टाग्राम देखता हूँ, फिर मैं अपने इन सब चीजों पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या न्यूज में देखते हैं, क्या आप इंस्टाग्राम में देखते हैं, क्या आप कैसे जाते हैं घर पर, वो सॉरी अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पर आप जाते समय आपका कैसा आउटलुक रहता है। फिर आप अपने अगर स्पाउस से अगर लड़ते हैं तो कितने टाइम लड़ते हैं, ये सब चीजें आप आपस में डिस्कस करिए। क्या आपका जॉब में चल रहा है, ये सब चीजें। देर आर नो करेक्ट एक्शन टू ब्रिंग अप, द आइडिया इज टू ब्रिंग अप ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल बिफोर यू स्टार्ट टू एड्रेस इंपॉर्टेंट वन।
As your flow of ideas slow down, we can move on to the next step, which is understanding the long-term impact of repeating these actions as they become habit and attitude. Think about or discuss it for 10 minutes. If the conversation is good, then it takes longer. Let it flow. When you feel that topic is covered adequately, move on to the next topic. Here are some questions to use. अब वो बोल रहे हैं ये सब डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप कंपैटिबल हैं, जिनके साथ भी आप फ्री हैं, कि ये सब चीजें मेरे अंदर क्या लेकर आ रही हैं, है ना? व्हाट गुड लेसन विद रिपीटिशन ऑफ दिस हैबिट इज लाइकली टू डेवलप विद एन इंडिविजुअल। और जो भी चीज आप इन चीजों में से रिपीट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या क्या लेकर आ रही है, क्या बदलाव लाई है, क्या अच्छा लाई है, क्या बुरा लाई है, ये सब डिस्कस करिए। व्हाट ड्रॉबैक्स इज इट लाइकली टू ब्रिंग, क्या गलत चीजें हो रही है जो आप ये सब चीजें कर रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अदर फ्रेंड्स सेलिब्रिटीज। अब आप सोचिए कि और सेलिब्रिटीज जो आप मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या वो कोई गलत हैबिट उनको उनकी जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, क्या कोई पॉजिटिव हैबिट है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है। व्हाट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज माइट बी बेटर टू अडॉप्ट विच वुड स्टिल डिलीवर द सेम रिजल्ट। या फिर आप कोई भी चीज, जो चीज आप रिपीटेडली कर रहे हैं और गलत रिजल्ट निकल रहा है, तो आप देखिए कि क्या मैं वो चीजें कर सकता हूँ कि जो मेरी लाइफ में बेटर चेंज लेकर आए। उसे गूगल करिए। What can you think of example of individual who might act as positive role model? फिर देखिए कि कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रोल मॉडल्स आपके बन सकते हैं, है ना? कैन यू थिंक ऑफ फ्रेंड हु ऑफन डज दैट। कौन ऐसा है जो पॉजिटिव चीज लोगों को देखता है, पॉजिटिव चीजें सुनता है। कोई पब्लिक फिगर हो सकता है जैसे कि ओपरा, है ना? यू हु ओनली शेयर्स गुड वाइब्स एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। व्हाट डू यू एडमायर अबाउट दैट पर्सन। और जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं, या कोई ऐसा ही कोई और पर्सन है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके बारे में आप क्या एडमायर करते हैं, वो सोचिए। आर दो ट्रेट यू वुड बी प्राउड टू हैव एज अ पार्ट। और क्या जो उनमें ट्रेट है वो चाहते हो कि आपके अंदर भी ऐसा ट्रेट आए, जो वो इतने पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आए। ये सब चीज लिखिए, है ना? सब चीज देखिए। विलिंग टू कमिट टू ऑर्डर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ योर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट यूज फेस फिल्टर। फिर आप अपने बारे में देखिए कि फेस फिल्टर नहीं यूज करेंगे जब मैं पोस्ट करूंगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर आप फिल्टर यूज करते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपने फेस से परेशानी है। आई विल शेयर पॉजिटिव इंस्पिरेशनल मैसेज शेयर करूंगा। कोई भी नेगेटिव वाले मैसेज में शेयर नहीं करूंगा, मीडिया पे नहीं डालूंगा। आई विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू अदर्स पोस्ट। और जो लोग पोस्ट डालते हैं उन पे पॉजिटिव कमेंट्स दूंगा, इवन व्हेन आई, जबकि मैं उस पोस्ट से अग्री नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं सही मतलब अच्छे कमेंट दूंगा। आई विल ओनली यूज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल वर्ड। और हमेशा मैं काइंड और रिस्पेक्टफुल वर्ड ही यूज करूंगा। अपने टारगेट्स हैं उनको अचीवेबल रखिए। अपने अंदर से जो भी ये नेगेटिव चीजें हैं वो निकालने के जो टारगेट्स हैं, ये नहीं कि मैं कल ही सारे हटा दूंगा, कल ही सारी नेगेटिविटी हटा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो उसको एलिमिनेट करिए। रोज धीरे धीरे उसके बारे में सोचिए, निकालिए। और इसको इसको जो प्रैक्टिस करते हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी लाइफ में लेकर आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हमारी रिवर्स जो थिंकिंग है उसको रिवर्स कर देगा। कमिट टू अ टारगेट एंड स्टार्ट राइट वे। डोंट वेट फॉर द कमिटमेंट टू फेड एज यू गेट कैरिड अवे विद द मंडेन टास्क ऑफ लाइफ। और अगर आपके दिमाग में आज ये पढ़ते समय ये आ रहा है कि हाँ मैं ये गलत ट्रेड हटाऊंगा, तो उसे राइट अवे उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए। अगर उस पर इमीडिएटली ध्यान नहीं देंगे तो आप फिर वही अपने रोज के काम झाम में बिजी हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। When you achieve your target, celebrate, then increase it gradually until you fully purge that bad habit from your life. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से वो बैड हैबिट निकल रही है तो सेलिब्रेट करिए, खुश होइए, और फिर आगे नई टारगेट्स बनाते जाइए और अपने अंदर से वो नेगेटिव ट्रेट्स हटाते जाइए। If you do this with friends, you'll find the peer support will open your mind and empower you to change and develop positively. और अगर आप अपने फ्रेंड्स के संग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपको बता सकते हैं कि हाँ तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, है ना? और आप एक दूसरे को मदद करके दोनों को बता सकते हो कि भाई हाँ तू सही कर रहा है, मैं सही कर रही हूँ, तो इस तरह से आप आगे चल सकते हो। और अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले करिए। और वो बोल रहे हैं कि इसमें एक इस्लामिक सेइंग है जिसमें कहा जाता है, remember one is of the religion ideology of one's friend, fiercely seek out who to let into your life and who to purge. One is of the religion ideology of one's friend, fiercely seek out who। आप खुद देखिए कि क्या आप अंदर ले जाना चाहते हैं और किस में कौन सी लाइफ की चीज को बाहर ले जाना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, लास्ट चैप्टर। और बहुत ही अच्छी तरह से मो ने हमें समझाया कि कैसे हम अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं, कैसे अपनी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको हटा सकते हैं, उनको ध्यान दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टॉप करते हैं और डिस्कस करते हैं।